Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Fawad and I'm a lecturer in political science in higher education department. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एंट्री प्रिपरेशन के बारे में, सिविक कम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरशिप के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि किस किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से एरियाज ज़्यादा टच किए जाते हैं इंटरव्यू में। तो आप हमारे टाइम पे और हमारे बाद जो जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं उन सब से कलेक्टिवली मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और हमारे एक दो बड़े मौजूद प्रोफेसर है सिविक कम हिस्ट्री के, उनसे भी मेरे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि कौन से एरियाज ज़्यादा टच्ड होते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ये सिविक का पोर्शन है, ये हिस्ट्री का पोर्शन है और ये हमारा है जनरल पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन। चूँकि यही पोर्शन जो है ये बेसिकली सिविक का पोर्शन भी है। जब आप सिविक का कोर्स पढ़ाएंगे बच्चों को तो उनमें ये सारी चीज़ें आपने फिर भी वहाँ पे डिस्कस करनी होगी, तो इसीलिए यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बेसिकली सिविक कम हिस्ट्री में ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट जो होते हैं पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये एरिया भी आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि बहुत सारे कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। एक तो मेरी किताब और आपके फेवरेट फिलासफर, आपके बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, आपके रिसर्च थीसिस की तो मैंने बात लास्ट वीडियो में की थी, लेकिन आज हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, पहले आप आ जाए हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, हिस्ट्री में जो जो इवेंट्स हुए हैं उन इवेंट्स को ऐसा सच याद नहीं करना कि वहां पे कौन क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या हुआ था, नहीं। आपने वहां पे सिर्फ उसके काजेज, सिग्निफिकेंस और उसके कंसिक्वेंसेस, ठीक है, वो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि किसी भी नेचर का क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछा जा सकता है। हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आप लोग सही उनके काजेस क्या थे, कंसिक्वेंसेस क्या थे, और नेपोलियन बोनापार्ट को आपने जरूर याद रखना है। उसको वहां से क्वेश्चन आपसे, चूंकि हिस्ट्री की लेक्चरशिप है तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को भी ज्यादा डिटेल में चीजों के बारे में नहीं जाना। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करना है, वो आप कहीं से भी क्लियर करवा सकते हो किसी भी सोर्स से। काजेज, सिग्निफिकेंस, उसके इंपैक्ट्स देखने हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 दोनों के काजेज और कंसिक्वेंसेस, वजह क्या बनी और बाद में कंसिक्वेंसेस क्या थे। कोल्ड वॉर, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडो पाक वॉर 1965-71, वॉर ऑन टेरर, अरब स्प्रिंग, सिविल राइट मूवमेंट, रेनेसा एंड एनलाइटनमेंट। बस सिर्फ ये से इसकी डिफिनेशन अक्सर पूछे जाते हैं। व्हाट इज रेनेसा, ठीक है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, एज के बारे में पूछा जाता है। व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वहां से क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्वेश्चन का जो क्राइसिस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कमीशन में पूछे जाते हैं। और ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, 1920s और 30s की ग्रेट डिप्रेशन है। तो हिस्ट्री में अब तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी हिस्ट्री आप देख सकते हो, इसके साथ साथ आप सब कंटिनेंट का हिस्ट्री आप देख सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी जो एरियाज टच किए जाते हैं वो यहाँ से आपके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हमारे पास अकबर द ग्रेट है, उसको आप तैयार कर ले, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क़ायद आज़म का रोल पाकिस्तान के बनने में, क़ायद आज़म और इकबाल का जो रोल है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लियाकत अली खान भी मैंने इसीलिए मेंशन किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, उसके इलेक्शनियरिंग के बारे में पूछा जा सकता है, जिया के इस्लामाइजेशन के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो ये पर्सनैलिटीज थे और ये हिस्ट्री। ठीक है, अब आ जाए सिविक्स की तरफ। सिविक्स में ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती, बस व्हाट इज सिविक्स, जनरल टर्म्स पूछे जाते हैं। व्हाट इज सिटीजनशिप, व्हाट इज सिविक इंगेजमेंट्स, व्हाट इज सोशल जस्टिस, व्हाट इज सिविक नेशनलिज्म, व्हाट इज सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज सिविक एजुकेशन। तो सिविक लाइफ में जो जो भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। सिविक सेंस के बारे में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन ये ज्यादातर इसको फोकस नहीं करते, चूंकि ये बेसिकली सिर्फ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज ही होते हैं। और आपकी इंटरव्यू तो 15 से लेकर 25-30 मिनट तक भी जा सकती है, तो वो गाइडेड इंटरव्यू आपकी होनी चाहिए ताकि आप उसको शुरू ही ऐसे करो। इसीलिए मैंने इस पोर्शन को भी मेंशन किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन को, कि चूंकि मैंने लास्ट वीडियो भी यही कहा था कि जो आपसे इंटरव्यू लेते हैं वो ये चाहते हैं कि आप कुछ बोले, कुछ कहे। ठीक है, इसीलिए आपसे आसान सवाल पूछे जाते हैं ताकि वो आपको जज कर सके कि आप कितनी आसानी से हमें कन्विंस कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, किसी जब आप आंसर प्रोवाइड करते हो।
तो नॉर्मली क्वेश्चन शुरू होते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, उसमें आप जवाब देते हो कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स का जिक्र आप जरूर करते हो, ठीक है। तो फिर आपसे अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में आप स्टेट का जिक्र जरूर करते हो, तो स्टेट, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेचर, फिर इस तरह करते करते आपकी सारी इंटरव्यू गाइडेड जा सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल है, और इस तरह क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आप कंफ्यूज जाते हो, नर्वस जाते हो, ठीक है। जब आप नर्वस होते हो फिर आप उसके बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ये छोटे छोटे, आपको तो लगता है ना कि यार ये बहुत सिंपल डिफिनीशन है मैं कर लूंगा, लेकिन वहां पे आप नहीं कर पाते। इसीलिए आपने सिर्फ एक डिफिनीशन, ऐसा ना हो कि आप 5-6 याद कर लो, वहां पे फिर आप कंफ्यूज जाते हो। सिर्फ एक डिफिनीशन किसी भी टर्म का वो याद रखो, ठीक है। और उस डिफिनीशन में कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करना कि उसके बारे में पूछे जब आपको आंसर ना आता हो। ऐसे ऐसे टर्म्स यूज करो उस डिफिनीशन में कि आपको उस डिफिनीशन के हर टर्म के बारे में आपको पता हो, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, और आप कहे कि पॉलिटिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ अ स्टेट। अब आपको स्टेट का पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि स्टेट क्या है, ठीक है। तो स्टेट, मोनेस्टिक और प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी जो है, इस चूंकि क्वेश्चन सिंपल है और वो चाहते हैं कि आप कुछ बोले, कुछ कहे। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस के बारे में पूछते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं पूछते आपसे। आइडियोलॉजीज के बारे में फाशिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, कम्युनिज्म, नाजिज्म, डिक्टेटरशिप, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, इस तरह के आइडियोलॉजीज के बारे में पूछते हैं, लेकिन बहुत सिंपल, मुश्किल नहीं, क्योंकि ये टेस्ट ही, ये एग्जाम ही आपका सिविक कम हिस्ट्री का है, तो पॉलिटिकल साइंस का तो है ही नहीं कि ज्यादा डिटेल में जाए। तो सिंपल सिंपल यहाँ से सिर्फ टर्म्स आपके आप इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है। ये एरिया जो है आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके भाई सिविक कम हिस्ट्री का है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल साइंस होगा। तो अगर आपके अपने ही सब्जेक्ट के ऊपर उबूर हासिल नहीं है तो कैसे आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब सिविक कम हिस्ट्री का जो लेक्चरर होता है, प्रोफेसर होता है, ये पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में होता है। मतलब पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को बाकायदा क्लासेस लेता है, हमारे साथ प्रोफेसर है जो कि पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आप यही चीजें पढ़ाएंगे, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिलॉसफी का पोर्शन मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन आप उसको भी तैयार करें। प्लेटो, सॉक्रेटिस, टोटल मोटे मोटे फिलोसफर्स को, रोसो को, इकबाल को, अल-फराबी, हल्दून को ज्यादा तैयार करें। वहां से क्वेश्चन, उसके राइज एंड डाउनफॉल ऑफ जो स्टेट है, उसकी सिविलाइजेशन की जो थ्योरी है, असाबिया की जो थ्योरी है, उनसे पूछा जाता है। लेकिन फिलॉसफी का पोर्शन मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये सारी चीजें, मतलब मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये मोर देन इनफ है, काफी है। लेकिन जो जो पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो फिलॉसफी को सही तरीके से, क्योंकि अगर आपका एग्जामिनर ऐसा आया कि जो फिलॉसफी के बैकग्राउंड से हो तो वो सारे क्वेश्चंस फिलॉसफी से ही पूछते हैं, ठीक है। आप उस ये नहीं कह सकते कि भाई ये एग्जाम तो सिविक कम हिस्ट्री का है, वाइवा तो उसका है, नहीं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने हर एंगल को, हर चीज को तैयार करना है। मैंने मोटे मोटे यूके, यूएस एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किए हैं। आप जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया का भी देख सकते, लेकिन टाइम कम होता है, इतना टाइम होता नहीं है कि आप सारी चीजें कवर करो। लेकिन छोटे छोटे जार्गन टर्म्स जो होते हैं आपके, जैसे रेफरेंडम, व्हाट इज रेफरेंडम, या पूछे जब वो तके हुए होते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज रेफरेंडम, उसको अगर आंसर दोगे व्हाट इज प्लेबिसिट, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी तो क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए यूके, यूएस एंड पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, क्योंकि ये दो बहुत मैटर करते हैं। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पूछेंगे ही। कन्वेंशन के बारे में अक्सर पूछते हैं, कन्वेंशन और सोर्सेज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज है उसमें कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन के बारे में पूछते हैं। कन्वेंशन को आप सही से तैयार करो। अनरिटन क्यों है, फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, तो इसीलिए आपने इसको कंसेप्ट के थ्रू याद करवाने हैं। व्हाट इज मोनार्की, चूंकि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है तो मोनार्की के बारे में पूछा जा सकता है। मैग्ना कार्टा के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, बहुत सारे कैंडिडेट से पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, सिंपल टर्म्स है लेकिन आप उस टाइम पे कंफ्यूज होकर आप भूल जाते हो, ठीक है। तो इसको याद रखो, इस पे कंसेप्ट याद, इसको रटे नहीं मारना, ठीक है। अपना कंसेप्ट क्लियर करो, फिर आप इंग्लिश में उसको इजीली आप प्रोनाउंस कर सकते, उसको डेफिनेशन आप अपने माइंड से तैयार करवा सकते हो उसी टाइम पे। कैबिनेट कमेटीज, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा गया था। व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी जो है ये। और ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था कि कंपेयर
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, ठीक है। तो आपने पावर के रेफरेंस से उसको कंपेयर करना होता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके पावरफुल या प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पावरफुल है। 2-3 आर्गुमेंट्स आपने देने होते हैं, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि वो सारे स्टूडेंट से पूछा जाता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ प्रेम्बल जो स्टार्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो प्रेम्बल जरूर देखे, चूंकि वहां पर पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात होती है, रोसो की तरफ जा सकते हैं, फिलोसफी की तरफ जा सकते हैं प्रेम्बल से। सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत कीमती है, अक्सर स्टूडेंट से पूछ जाता है। और यहाँ से वो फिलोसफी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ थ्योरी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ये, लेकिन वहां से भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे जॉन लॉक की लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट से जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो वहां से उन्होंने शिफ्ट लिया, वो लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट से उन लोगों ने शिफ्ट लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तक। फिर यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए, तो कभी कभार शिफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर फिलॉसफी की तरफ शिफ्ट ले सकती है, प्रेम्बल शिफ्ट ले सकती है, बिल ऑफ राइट, ठीक है। सेनेट के पावर्स, ठीक है, और उसके चेक्स प्रेसिडेंट के ऊपर, ये आपने जरूर याद रखने हैं। जुडिशियल रिव्यू, मेडिसिन एंड माराबरी का केस आपने देखना होगा, जुडिशियल रिव्यू में क्वेश्चन आपसे जो मार्शल का जो फैसला था वो आपने देखना है। इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होता है अमेरिका में वो बहुत कीमती होता है और उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। बहुत टेक्निकल है लेकिन अगर आप सही सोर्स देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने अभी तक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने कोर्स शुरू नहीं किया। तो इलेक्टोरल कॉलेज को आपने जरूर देखना है, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के यूएस के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। फिलिबस्टिंग, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि यार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट या सेनेट जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट, ऐसा नहीं होता। इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है डायरेक्ट वोट के थ्रू और वो ही फिर प्रेसिडेंट को वोट करते हैं और उसका काम बस प्रेसिडेंट को इलेक्शन करवाना होता है, ठीक है। फिलिबस्टिंग, पॉकेट वीटो के बारे में बहुत पूछते हैं, फिर वीटो के बारे में पहले, फिर उसके बाद पॉकेट वीटो के बारे में। जर्मनी में, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन में कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा इंपीचमेंट के बारे में आप देखो, ठीक है, इंपीचमेंट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। यूके में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान के उसमें रेफरेंस में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पूछा जा सकता है। जेरिमैंडरिंग, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे पहले 2-3 कैंडिडेट से भी पूछा गया था, फिर उसको मुझसे भी पूछा गया, ठीक है। फिलिबस्टिंग मुझसे पूछा गया था, ठीक है। पिजन होल, यहाँ पे एक मैंने मेंशन नहीं किया है, ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था। पिजन होल्ड, ये कमेटी होती है अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट उसकी कांग्रेस में, और वो जब अपने पास बिल रखती है तो वो आगे से ना रिजेक्ट करती है ना पास करवाती है, अपने पास ही रखती है। पिजन होल्ड मतलब कबूतर के पंजे में उसको बंद कर देती है, उसको किल कर देते हैं। लेकिन टू टर्म में ऐसे है, दोबारा सेनेट उसको वापस उस कमेटी से ला सकती है। लेकिन ये बहुत पुरानी डिबेट, बहुत लंबी डिबेट है, इसलिए मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक क्वेश्चन मेंशन करूँ आपके लिए। व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म और व्हाट इज फेडरेशन, व्हाट इज कन्फेडरेशन, इस तरह के, व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको भी आपने देखना है। आज ये पाकिस्तान की तरफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आपने सही याद रखना है। सिविक का कोर्स भी यही है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, फेडरल शरीयत कोर्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आर्टिकल के साथ कि कौन सा आर्टिकल है इसका, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल सारे याद रखो। मैं समझता हूँ कि सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आप याद रखो, चूंकि सिविक एंगेजमेंट ही आपकी है। एनएफसी अवार्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल्स के साथ, अमेंडमेंट 2nd, 7th, 8th, 13, 14, 17, 18, कम से कम आपको ये तो फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। जुडिशियल कमीशन का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन, ये आपने देखने हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है। जुडिशियल काउंसिल में कौन कौन से मेंबर बैठ जाते हैं और हेड कौन होता है इसका, और उसका फंक्शन क्या होता है। ये मोटी मोटी चीजें हैं कि इसमें से आपने किसी एक भी पॉइंट को आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। इसके बाद भी और सारा एरिया है, बहुत सारे, आप उसको स्टडी कर सकते हो, उसको तैयार, चूंकि ये एक बोर्ड तो काफी नहीं है ना आपकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए, लेकिन ये है कि ये मोर देन इनफ भी है। मैं समझता हूँ अगर आप उसको सही से तैयार करवाए, चूंकि इसके अंदर फिर बहुत सारा डिबेट होता है जो आपने उसको भी कवर करवाना होता है। सारी चीजें कंसेप्चुअल याद रखो, ठीक है। हरटे मारोगे तो वहां पे आप सारी चीजें भूल जाओगे, वैसे भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, इतना मुश्किल भी नहीं होता। लेकिन अगर आपने तैयारी की हुई है, तैयारी के साथ गए हुए हो, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, कोई टेंशन आपको नहीं होती। अगेन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो सॉरी
कहने में कोई हर्ज नहीं है, सॉरी एक अच्छा आंसर है, एक अच्छा इंप्रेशन है, ठीक है। और आप सॉरी के साथ साथ उसको ये भी कह सकते हो कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम देख लूंगा, मुझे नहीं आता। आर्गुमेंट्स कभी नहीं कर रहे इनके साथ, ठीक है। चूंकि आपकी जॉब ही इनके हाथ में होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, ठीक है। आप इसका कोई सोर्स नहीं है, कोई किताब नहीं है, आप किस कहीं से भी तैयार, आप एआई से तैयार करवा सकते हो, आप गूगल स्कॉलर से भी तैयार करवा सकते हो, आप किसी भी किताब को उठा के आप तैयार करवा सकते हो। लेकिन एक किताब लेके आप सिर्फ एक ही पोर्शन पे जाओ, तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप सिर्फ किताबें शुरू करो, ठीक है। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से इसको आप कहीं से भी आप तैयार करवा सकते हो, और आप अपने पास रजिस्टर रखो, रजिस्टर में इन चीज़ों को कवर करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक।